नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, खाड़ी युद्ध शुरू हुए 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा वक्त बीत चुका है और अब फिर दोबारा युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। यानी कहाँ लोगों को शांति की प्रतीक्षा थी, लेकिन अब शांति के बजाय अशांति का जो है वो आसार बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं। और इस बीच में जो घटनाक्रम हमारे और आपके सामने आए और जिनका प्रत्यक्ष तौर पे हमारे और आपके ऊपर या आम आदमी के किचन पर, उसके बजट पर जो असर देखने को मिला, वो हम आपके सामने संक्षेप में बताएंगे। सबसे पहले सरकार ने डोमेस्टिक यूज़ में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफा किया, फिर इंडस्ट्रियल डीजल की कीमतों में इजाफा किया, उसके बाद जो है एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है उसकी कीमतों में अच्छा खासा इजाफा किया गया। और 1 मई को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने जो है वो एक अपना दूसरा स्ट्रोक चल दिया और कमर्शियल जो सिलेंडर्स हैं उनकी कीमतों में लगभग 1000 रुपये प्रति सिलेंडर की जो है वो वृद्धि कर दी। ये एक बहुत बड़ी वृद्धि है और ये बहुत चौंकाने वाली है। सभी इस वृद्धि को देख और सुनकर परेशान हैं, सभी चौकन्ने हैं कि अब अगली बारी किसकी होगी। पेट्रोल, डीजल या एलपीजी में और कुछ इजाफा, या इंडस्ट्रियल डीजल में और कुछ इजाफा, या एविएशन टरबाइन फ्यूल में और कुछ इजाफा। अब ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस बरकरार है। तो दोस्तों, ये जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया ये मात्र एक ट्रेलर है। जो हालात हैं, जो अभी तस्वीर अभी सामने एक जिसका अंदाजा लगाया जा रहा है और जो सामने आ सकती है, उसको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि अभी जो है पिक्चर शुरू नहीं हुई है। अब देखिए, मैं बताता हूं कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मजबूर होकर के क्यों कदम उठाना पड़ा। देखिए, अभी भी एलपीजी की जो कीमतें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। अभी हाल ही में सरकार की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने सऊदी अरेबिया से जो एलपीजी का कॉन्ट्रैक्ट 542 रुपये में जो वो किया था पिछले समय, वो अब बढ़ करके $782 हो चुका है। अरे आप उससे अंदाज लगा लीजिए कि कितना बड़ा इजाफा जो है वो देखने को मिला है। और अभी भी डोमेस्टिक यूज पे एलपीजी सिलेंडर उस पे लगभग 60 रुपये करीब बढ़ाया, इंडस्ट्रियल डीजल पे लगभग 22 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया, उसके बाद एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतें लगभग 2 गुनी हो गई। अब ये कमर्शियल सिलेंडर जो है ये इसकी कीमत जो है लगभग 1000 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दी गई। ये जो है ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि बढ़ती हुई क्रूड की कीमतें और बढ़ती हुई गैस की कीमतें, आवागमन का खर्चा, इंश्योरेंस कॉस्ट, बढ़ती हुई लैंडेड कॉस्ट, ये सब कुल मिला करके इतना बड़ा दबाव ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर जो था, जिसके कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 1600 करोड़ रुपए यानी लगभग 16 अरब से 24 अरब रुपए का रोज का नुकसान उठाना पड़ रहा है। महीने या साल का नहीं, रोज का ये जो है 16 अरब रुपए से 24 अरब रुपए के बीच जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब एलपीजी की स्थिति ये है कि 80,000 करोड़ का उनको जो है वो अंडर रिकवरीज थी उनकी। सरकार ने जो हमेशा
गाढ़े वक्त पे इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सरकार हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो मदद करती है। इस बार भी सरकार ने जो है, खबर ये है कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए जो है वो उनको कई किश्तों में मदद के तौर पर देने का फैसला लिया है। लेकिन अब आप सोचिए कि 80,000 करोड़ रुपए जो है वो जो अंडर रिकवरीज का अमाउंट है एलपीजी में, वो अगर मान लीजिए सरकार का 30,000 करोड़ मिल भी जाता है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मान लीजिए ये कमर्शियल यूज़ के लिए जो गैस सिलेंडर की कीमत में 1,000 रुपये का इजाफा किया है पर सिलेंडर, अब इसको भी अगर जोड़ दिया जाए तो अंडर रिकवरीज जो है वो पूरी तरह कंपेंसेट नहीं हो पाएगी। मान लीजिए टोटल जो ओएमसीज का जो लॉस है, जिसमें डीजल, पेट्रोल, एविएशन टरबाइन फ्यूल और इंडस्ट्रियल डीजल, एलपीजी, तो ये सब जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं, इनका जो टोटल लॉस है प्रतिदिन, उसकी भरपाई इतने से भी पूरी नहीं होने वाली है। सरकार की मदद, इस मूल्य वृद्धि, इसके बावजूद भी जो है ये जो लॉसेस हैं, जो डेली लॉसेस हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कमी आने की संभावना नहीं है। वैसे भी अभी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, प्रति सिलेंडर लगभग जो डोमेस्टिक यूज़ में एलपीजी सिलेंडर यूज़ होता है और जो कमर्शियल यूज़ में लगभग रफली अगर आप दोनों को जोड़ दीजिए तो लगभग 300 से 340 रुपए प्रति सिलेंडर का जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है इनको। अब आप खुद ही इससे अपना अंदाज लगा लीजिए कि क्या स्थिति है। अब ऐसे हालात के अंदर सबसे बड़ा सस्पेंस ये बना हुआ है कि अगला कदम क्या हो सकता है। अब ये जो कुछ अभी हुआ है, अब इससे गैस, रसोई गैस की कीमतें बढ़ गई, किल्लत अलग है। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर वैसे भी घर का बजट जो है वो लड़खड़ा गया है बहुत से घरों में इस पर निश्चित तौर पे दबाव बढ़ा है। और अगर एलपीजी की कीमतों में थोड़ा बहुत भी और इजाफा कर दिया गया तो ये एक और बहुत बड़ी चोट जो है वो आम लोगों पर होगी। दूसरी चीज़, कमर्शियल गैस सिलेंडर में इतनी ज़्यादा, लगभग आप समझ लीजिए कि 50% का इजाफा हुआ। अब सोचने वाले ये सोचेंगे कि अरे हमारे ऊपर तो कोई गाज नहीं गिरी, जो गिरी है वो कमर्शियल यूज़ वाले सिलेंडर्स का जो इस्तेमाल करते हैं लोग, उनके ऊपर गिरी है। लेकिन हम आप यहाँ भूल ये जाते हैं कि ये कमर्शियल गैस सिलेंडर्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग जो है वो छोटी जो इकाइयाँ हैं, जो बिजनेस यानी जो कारीगरी से जुड़ी हुई यूनिट्स हैं, वहाँ होता है। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका होटल्स और रेस्तरां में होता है। अब आप ये सोचिए कि अब कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की जब कीमत में लगभग 50% का इजाफा हो जाएगा, पहले जो लगभग 2,000 प्रति सिलेंडर था वो अब बढ़ के लगभग 3,000 रुपये हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो रेस्टोरेंट हैं और जो ढाबे हैं या जो होटल हैं, उनका जो खाद्य सामग्री जो वो परोसते हैं या जो बेचते हैं, उनकी कीमतों में इजाफा होना तय है। कुछ समय के लिए भले ही वो रोक सकते हैं, लेकिन वो उसको ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकते। तो अब इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि जो निचले, जो बेचारे कम आय वर्ग वाले लोग हैं, जो दिन भर मजदूरी करते हैं या दिन भर ऑफिस में काम करते हैं और उतनी मोटी तनख्वाह भी उनकी नहीं है, तो उनके लिए 2 जून का निवाला भी जो है वो महंगा हो गया है। और ऐसी स्थिति में उनकी जेब पर जो है बहुत बड़ी चोट लगने वाली है। अब ये तो सब कुछ जो भी देखा, ये तो मेरे हिसाब से एक ये ट्रेलर है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज हैं वो कितना लॉस उठा रही हैं, ये सब इतना करने के बावजूद भी। और अगर ट्रंप की जिद के कारण अगर खाड़ी युद्ध दोबारा शुरू हुआ, जंग और भीषण हुई और
हार्मुज से सप्लाई डिसरप्शन और ज़्यादा गहराया और वहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ, तो इन हालात में आप सोचिए कि दुनिया वैसे ही हाहाकार कर रही है, लोग वैसे ही महंगाई से जो है वो त्राहिमाम कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा? और अगर सरकार ने अपने बोझ को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बोझ को हल्का करने के लिए अगर 2 रुपए 3 रुपए भी अगर डीजल की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया, क्योंकि डीजल और पेट्रोल में भी अंडर रिकवरी है, वो 14 रुपए से लेके 24 रुपए तक है। यानी पेट्रोल की रफली जो है, वो रफ फिगर मैं बता रहा हूं, वो लगभग प्रति लीटर 14 रुपए का नुकसान हो रहा है, और जो है ये डीजल पे उसमें 24 रुपए प्रति लीटर का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नुकसान हो रहा है, और ये काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। और ये दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं, पेट्रोल और डीजल, जिनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है, लाखों लीटर करोड़ों लीटर जो है वो साल में यूज़ हो जाता है। तो अब आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का पूरे साल में जो है वो कितना उनको मुनाफा, एक एक पाई का मुनाफा कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ता होगा। ये शुक्र है कि हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो दुनिया में जो सबसे बेहतरीन रिफाइनिंग मार्जिन्स दिखाती हैं उनमें से एक है। यानी एक तरीके से आप कह लीजिए तो भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो दुनिया की फाइनेस्ट रिफाइनिंग मार्जिन्स वाली जो कंपनीज हैं वो हैंगे। तो अब इसका खामियाजा क्या होगा? खामियाजा ये होगा कि अब किसी भी समय पेट्रोल, डीजल या एलपीजी या इंडस्ट्रियल डीजल, इनकी कीमतों में थोड़ा बहुत एक बार और इजाफा अगर कर दिया जाए, थोड़ा ही सही, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। दूसरा इसका नुकसान क्या होगा कि ये इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट लाएगा। कमर्शियल सिलेंडर्स का मतलब ये हुआ कि हम और आप घर पे नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो भोजन तैयार करके परोसते हैं, बेचते हैं, तो वो जो है वो महंगा होगा, तो जाहिर है उससे जो खाने वाले हैं उनकी जो जेब है वो ज़्यादा हल्की होगी। उसके अलावा जो एयरलाइंस हैं जो इंडिया में फ्लाई करती हैं, एयर इंडिया और इंडिगो, इन दोनों ने वैसे ही एसओएस जो है सरकार को भेज दिया है कि भाई अगर यही स्थिति रही, अगर तेल के दाम, एविएशन टरबाइन फ्यूल के दाम ऐसे ही बने रहे और अगर बढ़ गए तो भाई हमारा परिचालन रुक सकता है। तो अब ये पहले ही धमकी मिल गई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो बहुत गंभीर स्थिति हो सकती है, और इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट के कारण रिजर्व बैंक को आने वाले समय में जो ब्याज दरें हैं उनमें इजाफा करना पड़ सकता है, और ये एक और ज़्यादा जो है वो कठिन कदम होगा। और अभी आप देख लीजिए कि बहुत से आईटी कंपनीज में बड़े पैमाने पर जो है वो ले ऑफ दिया जा रहा है। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि जो ले ऑफ पाने वाले लोग हैं उन्होंने जो है वो किसी ने मकान खरीदा होगा, किसी ने लोन पे गाड़ी खरीदी होगी, किसी ने और कुछ तमाम चीज़ें जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं, गैजेट्स हैं, वो लिए होंगे। अब उनकी लोन की भरपाई जो है वो कितनी कठिन हो जाएगी, और उनकी जो बाइंग पावर है वो भी कितनी तेज़ी से घटेगी। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है। अगर जंग वाकई हो गई तब आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये कितना बड़ा इकोनॉमिक बर्डन आम आदमी नहीं, सरकार के ऊपर भी आ सकता है। और सरकार अपने जो भी सपोर्ट देगी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दे या दूसरे और जो पीएलआई स्कीम्स को दे या और कुछ नई स्कीम्स जारी करे, दो ही विकल्प बचते हैं उसके पास। या तो वो कर्जा ले, कर्जा ऑलरेडी सरकार बहुत ज़्यादा ले चुकी है, वो और ज़्यादा लेना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि उससे फिर जो है वो बजट जो जीडीपी की तुलना में जो घाटा है बजट का वो जो है वो बढ़ सकता है। दूसरा,
डॉलर ज़्यादा आउटफ्लो करना पड़ेगा। डॉलर की कीमत वैसे ही रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो बहुत बड़ी एक हमारे आपके सामने और देश के सामने एक चुनौती आकर खड़ी हो गई है। और जंग अगर हो गई तो उसके बाद क्या होगा इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, मेरा केवल मकसद ये था कि ये वीडियो आपको जो है मैं बता करके एक थोड़ा सा एक जानकारी दे दूं कि इसके क्या ये भी हुआ है, क्या आगे हो सकता है, और इसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारे आप के ऊपर क्या क्या पड़ सकते हैं, मैंने उसका एक संक्षेप में आपको ब्यौरा दे दिया। दोस्तों, पिछला वीडियो ये बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही जानकारी से भरा हुआ वीडियो था, लेकिन आप लोगों ने उसको अच्छा प्रतिसाद नहीं दिया। ये मुझे इस चीज़ का बहुत बहुत तकलीफ़ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो उस वीडियो में है आप एक बार देखिए उसको। आप देखिए कितनी काम की चीज़ और कितनी ज़्यादा नॉलेजेबल जो है वो मैंने इन्फॉर्मेशन उसमें दी है, कितनी काम की इन्फॉर्मेशन दी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप हौसला अफजाई जारी रखेंगे, वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।